चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया है, 15 से आगे बढ़ते हैं। दो रो दो कॉलम के इनवर्स निकालना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आसान है और 3 रो 3 कॉलम हार्ड हो जाता है। तो ध्यान से देखें। और क्वेश्चन नंबर 15, ये मैट्रिक्स यहां पर दिया है 2 2 3 है, आगे -3 2 -2 है और 3 3 2 है। और निकालना है आपको इनवर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालेंगे और इसको डिटर्मिनेंट की तरह हल करेंगे। सबसे पहले 2 लेते हैं, रो कॉलम ढकते हैं 2 -2 3 2, बीच में माइनस चिन्ह देते हैं, -3 लेते हैं और सामने रो कॉलम ढकते हैं 2 3 3 2 और प्लस का चिन्ह आगे 3 लेते हैं और सामने रो कॉलम ढकते हैं 2 3 2 -2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू हो गया 4 + 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर वैल्यू 4 + 9 और ये आपका 3, ये -4 - 6। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 5 तिया 15 हो गया है और 10 तिया 30 हो गया। 30 15 45 और 45 में 20 घटेगा -25। इससे हमको ये समझ में आता है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स संभव है। यदि इसका वैल्यू 0 आता तो कहते इनवर्स संभव नहीं है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, जिसकी हिंदी हुआ ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो 0 नहीं आया, इनवर्स संभव है। अब यहाँ लिखते हैं ए = I, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 2 2 3, आगे -3 2 -2 और यहाँ 3 3 2 और I की वैल्यू यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम क्या करेंगे, इस ए को I बनावेंगे और जरा इसको मिला लीजिए, एकदम यहाँ पर एकदम सही। 2 रो 2 कॉलम में I बनाना आसान काम, बस यहाँ 1 लाना है, यहाँ 0 लाना है। लेकिन 3 रो 3 कॉलम में I बनाना आसान नहीं, हार्ड है। यहाँ आपको 0 0 0 0 1 लाना है। तो 2 रो 2 कॉलम तो तुरंत बन जाता है और 3 रो 3 कॉलम के I बनाना हार्ड होता है। I बनाने का तरीका इसमें है, सबसे पहले आप यहाँ पर 0 ले आइए, उसके बाद इसको 0 लाइए, तब यहाँ, तब यहाँ, तब यहाँ, तब यहाँ, इस तरह से 0 बनाइए। यहाँ पर 0 लाइए, घड़ी के विपरीत दिशा में 0 लाते चलिए। यदि संभव नहीं हो पावे तो आप सबसे पहले यहाँ पर आप 0 ले आइए। पहले ई वाला 0,
तब इसको घड़ी के विपरीत आप इस तरह से 0 लाइए। या तो यहां से 0 शुरू करिए लाना, या फिर यहां से 0 लाना शुरू करिए और घड़ी के विपरीत दिशा में तब आई बनेगा। खास बात का ख्याल रखिएगा, जो हम 0 लावे वो मिटना नहीं चाहिए, और पहले से क्वेश्चन में जो 0 दिया हुआ है वो मिट जाए तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं, बड़ा ध्यान से देखिएगा। और ये आपका देखिए रिजल्ट है। सबसे पहले यहां पर 0 लाएंगे, ये 3 के स्थान में 2 गुना कर देते हैं 6, 3 गुना कर देते हैं 6, घटा देते हैं 0। तो चलिए यहाँ वर्ग लिखे हैं, R2 के स्थान में 2R1 माइनस 3R3, R1 में 2R2 माइनस 3R3, R2 में 2 गुना करना है, R3 में 3 गुना करना है, दोनों रिजल्ट घटाना है। R1 में कोई वर्क नहीं, तो R1 आपका जैसे है वैसे देखिए लिखिए, और R2 में 2 गुना करें, R3 में 3 गुना करें, दोनों रिजल्ट घटावें। तो 2 गुना 4, 3 गुना 9, घटाइएगा -5, 2 गुना 4, 3 गुना -6, घटाइएगा 10, 2 गुना 6, 3 गुना 6, घटाइए यहाँ 0, 2 गुना 0 0, 3 गुना 0 0, घटाइएगा 0, 2 गुना 2 2, 3 गुना 0 0, यहाँ घटाइएगा 2, 2 गुना 0 0, 3 गुना 3, घटाइएगा -3। R3 में कुछ नहीं वर्क हुआ है, R3 आपका जैसे है वैसे लिखिए। अब हमको यहाँ 0 लाना है, इसमें 2 गुना कर देते हैं और इसमें 3 गुना कर देते हैं और दोनों घटाते हैं, रिजल्ट 0। तो चलिए वर्क करते हैं, R1 के स्थान में 2R1 माइनस 3R3, R1 में 2 गुना करना है, R3 में 3 गुना करना है, दोनों घटाना है। 2 गुना तो 4, 3 गुना तो आपका 9, घटाओगे -5, 2 गुना -6, 3 गुना -6, घटाओगे 0, 2 गुना 6, 3 गुना 6, घटाओगे 0, 2 गुना 2 2, 3 गुना 0 0, घटाओगे रिजल्ट 2, 2 गुना 0 0, 3 गुना 0 0, घटाओगे रिजल्ट 0, 2 गुना 0 0, 3 में गुना करो तो 3, घटाओगे -3। R2 R3 आपका जैसे है वैसे, उस पर कोई वर्क नहीं हुआ है, और ये आपका रिजल्ट 3 - 2 2 0 0 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको यहाँ पर 0 लाना है, यदि दोनों घटा दें तो यह 0 हो जाएगा। तब वर्क लिख रहे हैं R2 के स्थान में R2 माइनस R1, और R2 से R1 घटाओगे 0 हो जाएगा। चलो ये 0 हो गया, अब इसको 0 लाना है, इसके लिए अगर हम 5 गुना कर देते हैं 15, 3 गुना कर देते हैं 15, जोड़ देंगे 0। तो चलो यहाँ पर वर्क लिख रहे हैं R3 के स्थान में, R3 में 5 गुना कर दे रहे हैं, R1 में 3 गुना कर दे रहे हैं, दोनों रिजल्ट जोड़ देंगे। तो R1 में कोई वर्क नहीं, R1 देखिए जैसे है वैसे, यहाँ 2 0 -3, R2 से R1 घटाना है, R2 पर लिखना है, -5 में -5 घटाओ 0, यहाँ घटाओगे 10, यहाँ घटाओगे 0, यहाँ घटाओगे -2, यहाँ घटाओगे +2, यहाँ घटाओगे 0। R3 में लिखना है,
R3 में 5 गुना करना है, R1 में 3 गुना करना है, दोनों को जोड़ना है। 5 गुना 15, 3 गुना -15, जोड़ोगे रिजल्ट 0। 5 गुना -10, 3 गुना 0, जोड़ोगे रिजल्ट -10। 5 गुना 10, 2 गुना 3 गुना 0, टोटल हल आपका 10। 5 गुना 0 0, 3 गुना तो 6, जोड़ोगे रिजल्ट 6। 5 गुना 0 0, 3 से गुना करोगे 0, जोड़ो रिजल्ट 0। 5 से गुना करोगे 5, 3 से गुना करोगे -9, जोड़ोगे रिजल्ट -4। अब आखिरी 0 लाना है, वो यहाँ पर 0 लाना है। यदि दोनों को जोड़ दें, यह आपका 0 आएगा। बहुत शांति दिमाग से ही क्वेश्चन बनाना पड़ता है। R3 पर लिख रहे हैं R2 प्लस R3। R1 पर कोई वर्क नहीं, जैसे है वैसे। यहाँ 2 0 -3, R2 में कोई वर्क नहीं, यह देखिए R2 जैसे है वैसे, 2 2 0। और R3 में R2 R3 जोड़ना है, जोड़ करके रिजल्ट 0। यहाँ जोड़ोगे 0, यहाँ जोड़ोगे तो 10, इसको जोड़ोगे तो 4, यहाँ जोड़ दिए 2, यहाँ जोड़ दिए -4। इस प्रकार से रिजल्ट आया। अब हमको यहाँ 1 लाना है, तो R1 के स्थान में -5 से भाग दे देते हैं, और R2 के स्थान में 10 से भाग दे देते हैं, और R3 में हम 10 से भाग दे देते हैं। चलिए R1 में -5 से भाग दें, 1 0 0, यहाँ पर -5 से भाग दें, 2/5 0, 3/5 हुआ। R2 में 10 से भाग दे दें, 0 1 0, 10 से भाग देंगे तो 2 से कटेगा, 2 5 10, यहाँ भी 2 5 10, यहाँ 0। इसमें 10 से भाग दे दें, 0 0 1, 10 से भाग दे दें, 2/5, 1/5, 2/5। अब इतना को हम कहते हैं आई। रिजल्ट यहाँ बचेगा -2/5, यहाँ 1/5, यहाँ 2/5, यहाँ 0, 1/5, 1/5, 3/5 0, -2/5, और ये आपका रिजल्ट ए है। ए ने ले आते हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट आई ए इनवर्स, और इसका रिजल्ट आपका 2/5, 1/5, 2/5, 0, 1/5, 1/5, ये आपका 3/5, 0 -2/5। इस प्रकार से ए इनवर्स की वैल्यू आ गया, और रिजल्ट यहाँ -2/5, 1/5, 2/5, ये 0, 1/5, 1/5, 3/5, 0 -2/5, और ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से 3 कॉलम रहे, एकदम धीरे धीरे बनाना है। एक अगला नंबर 16, यह देखिए मैट्रिक्स है, और कहता है यहाँ पर रिजल्ट 1 - 3, यहाँ 2, और यहाँ पर 3 0 5, आगे -2 -5 और 0। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो चलिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले 1 लिए, रो कॉलम ढके, 0 5 -5 0, बीच में माइनस चिन्ह देके 3 लिए, रो कॉलम ढके, -3 2 -5 0, आगे माइनस दे के -2 लिए, रो कॉलम ढके, -3 2 0 और 5। अब इसको सॉल्व कर दें,
ये आपका 0 प्लस 25, यहाँ पर माइनस 3, ये 0 प्लस 10, यहाँ पर आपका 4, माइनस 15 और माइनस 0। इसको सोल्व करें तो ये 25 हो जाएगा, ये 10 किया आपको 30 हो जाएगा, ये 15 चौके आपका 60 हो जाएगा, और ये हल होकर के आपका माइनस 65 हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं। चलिए क्वेश्चन सही है, एक बार जांच लें। सबसे पहले एक लिए सामने रो कॉलम ढके 0 5 माइनस 5 0। अभी 3 लिए रो कॉलम ढके -3 2 माइनस 5 0। यहाँ पर देखिए गड़बड़, यहाँ प्लस का चिन्ह पड़ता है, बीच शुरू में प्लस माइनस प्लस। अभी -2 लिए सामने रो कॉलम ढके -3 2 0 5। इसी के चलते हम एक बार चेक कर रहे थे, आंसर गड़बड़ लग रहा था। अब चलिए इसको सोल्व करें। एक ये 0 प्लस 25 -3 0 प्लस 10, ये आपका -2 और ये आपका -15 और प्लस 0। अब इसको सोल्व कर दे तो 25, ये -30 और ये आपका +30। और इस प्रकार से ये अभी कटा, और टोटल हल जो आपका यहाँ पर आया वो आपका 25 आ गया। इससे हम समझ गए हैं कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स संभव है। तो अब इसके लिए कंडीशन लिख देते हैं, और यहाँ पर लिख दिए A = IA, और A की वैल्यू धर दे 1 - 3, यहाँ 2, यहाँ 3 0 5 -2 -5 और यहाँ 0। और चलो I की वैल्यू धर दें 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और रिजल्ट 3। अब वर्क करते हैं, I बनाते हैं। इस प्रश्न में एक बहुत बड़ा बात है, हमको यहाँ पर 1 चाहिए, अब है यहाँ 0, इसीलिए हम यहाँ 0 लाना नहीं चालू करेंगे, हम यहाँ से लाना चालू करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर इसको, फिर इसको। यहाँ चालू नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ हमको 1 चाहिए है 0, तो यहाँ से 0 लाते हैं। और यहाँ पर वर्क करने जा रहे हैं हम R2 के स्थान में R2 + 3R1, मतलब R1 में 3 गुना कर देंगे, R2 को जोड़ देंगे, अगर हम 3 गुना करेंगे जोड़ेंगे 0 होगा। तो R1 में कोई वर्क नहीं, तो R1 आपका जैसे है वैसे देखिए लिख दिए हैं। और R2 में वर्क करेंगे, R1 3 गुना करके R2 जोड़ेंगे, 3 गुना 3 जोड़ोगे रिजल्ट 0, 3 गुना 9 जोड़ोगे रिजल्ट 9, 3 गुना तो -6 जोड़ोगे तो -11, 3 गुना 0 0 जोड़ोगे रिजल्ट 3, 3 गुना करोगे 0 जोड़ोगे 1, 3 गुना करोगे 0 जोड़ोगे 0। और R2 में कोई वर्क नहीं है, इसलिए R2 आपका जैसे है वैसे रहेगा। अब हमको यहाँ पर 0 लाना है। यदि इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दें और घटा दें तो 0 हो जाएगा। तो चलिए वर्क लिखते हैं, R3 के स्थान में R3 - 2R1, R1 में 2 गुना करना है, R3 से घटाना है। तो R1 में कोई वर्क नहीं, R1 आपका जैसे है वैसे 1 3 - 2 1 0 0। R2 में वर्क नहीं, 0 9 11 3 1 0। R1 में 2 गुना करें, R3 से घटा दें, 2 गुना 2 इससे घटाओगे 0, 2 गुना तो 6 इससे घटाओगे तो -1, 2 गुना तो -4 इससे घटाओगे +4, 2 गुना 0 2 हो जाएगा, इससे घटाओगे -2, 2 गुना करोगे 0 इससे घटाओगे 0, 2 गुना करोगे 0 इससे घटाओगे 1।
एकदम ध्यान से करो। अब हमको यहाँ पर शून्य लाना है। यदि इसमें 9 गुना कर दें और दोनों जोड़ दें, शून्य आ जाएगा। तो चलिए वर्क लिखिए, R3 के स्थान में 9R3 और प्लस आपका R2। R3 में 9 गुना करना है, R2 को जोड़ना है। R1 में कोई वर्क नहीं है, R1 देखिए जैसे है वैसे देखिए लिख दिए। R2 में वर्क नहीं है, यहाँ भी देखिए लिख दिए। R3 में वर्क करना है, R3 में 3 मल्टीप्लाई करना है, R2 को जोड़ना है। 9 गुना करना है, 9 गुना करें 0, 0 जोड़े में 0, 9 गुना तो -9, जोड़े में रिजल्ट 0, 9 गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 36 में -11 जोड़िए तो 25 हो जाएगा। और 9 गुना कर दें तो ये आपका -18, और उसमें जोड़िएगा तो ये आपको बचेगा -15। 9 गुना करिएगा 0, जोड़िएगा 1, 9 गुना करिएगा 9, जोड़िएगा रिजल्ट 9। चलिए आगे। अब यहाँ पर हमको 1 लाना है। ये 1 तब होगा जब इसमें 25 गुना करेंगे और इसमें 11 गुना करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर वर्क करते हैं। R2 के स्थान में लिखते हैं 25 R2 और उसमें जोड़ देते हैं 11 R3। तो ये आपका रिजल्ट 0 होने जा रहा है। यहाँ बचेगा 1 3 -2 बचेगा, ये 1 0 0 बचेगा। R2 में वर्क करना है, R2 में 25 गुना करना है, R3 में 11 गुना करना है, दोनों जोड़ देना है। 25 गुना तो 0, 11 गुना 0, जोड़ोगे 0, 25 गुना करोगे 225, 11 गुना करोगे 0, जोड़ोगे तो 225। 25 इसमें गुना करोगे 11 गुना 25, 25 गुना 11 जोड़ोगे रिजल्ट 0 समान है, और 25 गुना करोगे 75 हो जाएगा। इसमें आपको R2 में 25 गुना करना, तो 25 किया 75 हो गया है, और इसमें 11 गुना करना है। तो चलिए ये आपका 75 है, और इसमें 11 गुना कर दें, 11 5 55, बचले 5, 11 5 16, और दोनों के जोड़ना ही माइनस में। चलो एक हल जी कर दो, 5 में 5 घटेगा 0 हो जाएगा, और 16 में 7 घटेगा 9, ही तो -90 हो जाएगा। क्वेश्चन हार्ड है। इसमें 25 गुना करेंगे 25, इसमें 11 जोड़ेंगे तो रिजल्ट आपका 25 और 11 होता है 36। इसमें 25 तो 25, इसमें आपको जोड़ गुना करना है 11, 11 9 99 जोड़ के आएगा, ये आपका -15 1 और 9। चलिए आगे बढ़िए। R3 में यहाँ पर वर्क यहाँ पर नहीं लिखे हैं, और R3 का यहाँ पर एलिमेंट है 0 0 25। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का सबसे हार्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पर शून्य लाना है। इसमें 25 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 50, इसमें 2 गुना कर देंगे होगा 50, जोड़ देंगे तो रिजल्ट आपका 0। तो चलिए वर्क लिखते हैं। R1 के स्थान में वर्क लिखने जा रहे हैं, 25 गुना करने जा रहे हैं R1 में, और 2 गुना करने जा रहे हैं R3 में, और दोनों को जोड़ेंगे। तो R1 में 25 गुना करें 25, जो इसमें 2 गुना करोगे 0, जोड़ोगे 25, 25 गुना तो 75, 2 गुना 0 तो 0, जोड़ोगे तो यहाँ 75, 25 गुना करोगे 50, 2 गुना करोगे 50, जोड़ोगे रिजल्ट 0, 25 गुना तो 25, 2 गुना तो -30, जोड़ोगे -5, 25 गुना करोगे 0, 2 गुना करोगे 2, जोड़ोगे रिजल्ट 2, 25 गुना तो 0, 2 गुना तो 18,
जोड़ोगे रिजल्ट 18। और ये आपका 0 2 2 5 0 -90 36 99। और ये आपका 0 0 25 और ये आपका -15 1 9। अब हमको यहाँ पर केवल सुनना लाना है। यदि इसमें हम 3 गुना कर दें तो 75 गुना 3 225 होता है, और इसको घटा दें तो 0 हो जाएगा। तो चलिए वर्क लिखते हैं। R1 में 3 गुना करना है, R2 को घटाना है। 3 गुना कर दे 75, इसको घटाइए 75। 3 गुना करें 225, इसको घटाइए 0। 3 गुना करें 0, घटाइएगा तो रिजल्ट 0। 3 गुना तो -15 और -15 -90 घटाइएगा 75। 3 गुना तो ये आपका हो जाएगा 6 और इसको घटाइएगा तो 30। 3 गुना तो ये आपका हो जाएगा 54 और इसको घटाइएगा तो -45। 3 गुना 6 घटाइएगा -30। चलिए आगे बढ़ते हैं। R3 में कोई वर्क नहीं, R3 जैसे है वैसे -90 36 99। और ये आपका 0 0 25, ये आपका -15 1 9। आगे बढ़ रहे हैं। ये लास्ट वर्क है। R1 में हम 75 से भाग दे रहे हैं, यह देखिए 75 से भाग। R2 में हम 225 से भाग दे रहे हैं, और R3 में हम 25 से भाग दे रहे हैं। तो चलिए इसमें 75 भाग दें 1 0 0। 75 भाग दें कट करके 1। 75 भाग दें 30/75, 5 से कटा दें 5 6 30, 15 से कटा दें 15 दूनी 30, 15 5 75। 75 भाग दें 15 किया 45, 15 5 75। इसमें 225 से भाग दें तो यहाँ 0 1 0। 225 से भाग दें 15 से 45 से, 45 दूनी 90, 45 5 225। यहाँ भी 225 से भाग दें तो 36/225। 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 9 5 45। यहाँ पर आ रहा है 9 दूनी 18, मतलब 4/25 आ रहा है। यहाँ भी 25 से भाग दें तो 225 से, तो 9 से 11 बारहवीं और 9 से 25 बारहवीं। चलिए इसमें आपको 25 से भाग देना है 0 0 1। 25 से भाग दे दें तो 5 किया 15, 5 25। इसमें 25 भाग दें 1/25, इसमें 25 भाग दें 9/25। अब चलिए ये बन गया आपका आई, और इधर रिजल्ट है 1 -2/5, ये आपका 3/5 -2/5, 4/25, 1/25 -3/25, 11/25, 9/25। और ये रहने दे आते हैं जो आपका बना आई इनवर्स। यहाँ 1 -2/5 -3/5 -2/5, 4/25, 1/25, 3/5, 11/25, 9/25। और इतना को हम लोग कहते हैं ए इनवर्स, जिसकी वैल्यू 1 -2/5, 3/5 -2/5, ये आपका 4/25, 1/25, 3/5,
11/25 9/25। तो ये आपका ए इनवर्स का वैल्यू आ गया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। ऐसे 5 नंबर नहीं मिलता है, बहुत हार्ड है। एकदम से एक सरिया मिला लिए। ये आपका अगला नंबर 17 है और मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 250। ये आपका है 0 1 1, ये आपका है -103 और इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका जो है डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट की तरह हल करें। 2 लिए रो कॉलम ढके, 1 1 0 3, आगे -1 लिए रो कॉलम ढके, 5 0 1 1। अब इसको सॉल्व करते हैं 2, ये आपका 3 -0, इसको सॉल्व करते हैं 5 -0, टोटल यहाँ 6 5, रिजल्ट यहाँ 1। इससे समझ में आ गया कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स संभव है। अब लिखते हैं A = Y। A की वैल्यू उधर लेते हैं 2 5 0 0 1 1 -1 0 3 और I की वैल्यू उधर देते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इंटू A। अब इस A को हमको बना देना है I। अब यहां पर शून्य लाना है, 3 गुना कर दें, जोड़ दें, रिजल्ट 0। तो वर्क लिखते हैं R1 के स्थान में 3 से मल्टीप्लाई किए और इसको जोड़ देते हैं R3 को। तो R1 में 3 मल्टीप्लाई करना है, R3 जोड़ना है। 3 मल्टीप्लाई करोगे 6, जोड़ोगे रिजल्ट 6। 3 मल्टीप्लाई 0 0, जोड़ोगे 1। 3 मल्टीप्लाई -3, जोड़ोगे रिजल्ट 0। 3 मल्टीप्लाई करोगे 0, जोड़ोगे तो यहाँ पर 3। 3 इसमें मल्टीप्लाई करो 0, जोड़ोगे रिजल्ट 0। 3 मल्टीप्लाई 0, जोड़ोगे रिजल्ट 1। R2 R3 आपका जैसे है वैसे है। यह देखिए 0 1 0 है, 0 1 3 0 0 1। अब चलिए बराबर का चिन्ह आगे बढ़ते हैं। अब हमको यहाँ पर शून्य लाना है, दोनों घटा देंगे शून्य। तो चलिए वर्ग लिखते हैं R1 के स्थान में R1 - R2। R1 R2 घटावे 6 में 5 घटेगा 1, यहाँ घटेगा 0, यहाँ घटेगा 0, यहाँ घटेगा 3, ये आपका -1, ये आपका +1। ये 5 1 0 0 1 0 0 1 3 0 0 1। अब हमको यहाँ शून्य लाना है, इसमें 5 गुना कर देंगे और दोनों को घटा देंगे। तो चलिए वर्ग लिखते हैं R2 के स्थान में R2 - 5 R1। R1 में कोई वर्ग नहीं, जैसे है वैसे लिख दिए। और R1 में 5 गुना करना है, R2 से घटाना है। 5 गुना करें 5, इससे घटा दे 0। 5 गुना करें 0, इससे घटा दे 1। 5 गुना करें 0, इससे घटा दे 0। 5 गुना तो 15, घटा दें तो -15। 5 गुना तो -5, इससे घटा दे 6। 5 गुना 5, इससे घटा दे -5। और ये आपका रिजल्ट 0 1 3 0 0 1। रिजल्ट आगे बढ़ाते हैं। अब हमको यहाँ पर शून्य लाना है, दोनों को घटा दोगे शून्य आ जाएगा।
तो वर्क लिख रहे हैं R3 के स्थान में R3 माइनस R2। R1 आपका जैसे है वैसे कर लिख देते हैं 3 माइनस 1 1। R2 आपका जैसे है वैसे लिख दिए -15 6 माइनस 5। और R3 में R3 से R2 घटा दें। यहाँ 0 से 0 घटेगा 0, 1 से 1 घटेगा 0, यहाँ पर रिजल्ट 3। 0 से इसको घटा दे 15, यहाँ घटा दे -6, यहाँ घटा दे +6। अब अगला वर्ग R3 के स्थान में 1/3 लिखते हैं, मतलब R3 में हम 3 से भाग देते हैं। तो R1 आपका जैसे है वैसे लिख दिए, ये आपका 3 माइनस 1 1। R2 भी देखिए 0 1 0, यहाँ -15 6 माइनस 5। 3 से इसमें भाग दे दें तो 0 0 1 हो जाएगा। 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब इतना को हम लोग कहते हैं आई, और इसका रिजल्ट 3 माइनस 15 5, -1 6 माइनस 2, 1 माइनस 5 2 और 1। इन्हें ले आते हैं जो आपका हो गया आई ए इनवर्स, और ये आपका 3 माइनस 15 और 5 -1 6 माइनस 2 1 माइनस 5 और 2, और इतना को हम लोग कहते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का वैल्यू आ गया है जो आपका 3 माइनस 15 5 -1 6 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 5 2। तो ए इनवर्स के वैल्यू आया। यहीं पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इनवर्स आपका समाप्त हो गया। चलिए आखिरी नंबर चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, लास्ट नंबर। ध्यान से इस ऑब्जेक्टिव को एकदम रट जाइएगा। ये 18 नंबर कहता है ए एंड बी will be inverse of each other, और ए और बी एक दूसरे का इनवर्स है। ए और बी ऐसा मैट्रिक्स है जो एक दूसरे की इनवर्स है, मतलब ए इनवर्स निकालोगे तो बी आ जाएगा, और बी इनवर्स निकालोगे ए आ जाएगा। यदि यहाँ 4 ऑप्शन है, ए बी बराबर बी ए पहला ऑप्शन, ए बी बराबर बी ए बराबर 0 ये आपका अगला ऑप्शन, तीसरा आपका ए बी बराबर आपका 0 और बी ए बराबर आई ये आपका अगला ऑप्शन, और डी नंबर ए बी बराबर बी ए बराबर आई। तो इसको एकदम रट जाइएगा। ए और बी ऐसा मैट्रिक्स है एक दूसरे का इनवर्स है। कौन सा विकल्प सही है आप रट जाइएगा, डी नंबर सही है, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। अब इसको हम चेक करके भी आपको हम दिखा सकते हैं। माना मैट्रिक्स ए ये है, आई मानी यह एक ऐसा मैट्रिक्स है कि इसका इनवर्स निकालोगे इतनी आएगा, और बी भी यह मैट्रिक्स दे दिए। अब ए और बी निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ए है ये बी है, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 1, जिसकी वैल्यू आया 1 0 0 1 अर्थात आई। और मिला लीजिए ए बी का मान आई है, चूंकि ए बी बी ए तो सेम ही लिए हैं, अर्थात ए बी बराबर बी ए बराबर आई। तो ये ऑब्जेक्टिव इसको आप याद कर लीजिएगा। ए और बी यदि एक दूसरे का इनवर्स हो तो आंसर होता है ए बी बराबर बी ए बराबर आई। यहीं पर आपका चैप्टर जो है खत्म हो गया बाबू। नया चैप्टर वो आपका है मिसलेनियस।
मिसलेनियस के हिंदी होता है विविध। ये आपका नया चैप्टर चालू हुआ। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ए बराबर एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू यहां पर आपको दिया है और कहता है प्रूव दैट, साबित करिए ए आई प्लस बी ए जिसका पावर n इक्वल टू ए पर पावर n आई और n a पर n माइनस 1 इंटू बी। इसको ध्यान से देखिएगा। इसको एक नए मेथड से हम आपको बना दिखाते हैं। उस मेथड को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जेकर हिंदी होता है गणितीय आगमन का सिद्धांत। और गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको हम साबित करके दिखाते हैं, एक नए तरीके से सिद्ध करके दिखाते हैं। एग्जाम में नहीं आएगा, बनाना है तो देख लीजिए। तो मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, साबित करो दोनों इक्वल। यहां लिखते हैं केस नंबर फर्स्ट और n की वैल्यू 1 लेते हैं। LHS चलते हैं। ए आई प्लस बी जिसका पावर n है, n के मान 1 लेते हैं। ए आई प्लस बी, यहाँ रिजल्ट 1। आंसर आपका है ए आई प्लस बी। अब हम चलते हैं RHS जो आपका ए पर n आई है और प्लस n a पर n माइनस 1 है इंटू बी। एकदम ध्यान से देखिएगा बाबू, n की वैल्यू 1 रखें तो ए आई हुआ, ए भी 1 हो गया, 1 1 घटा 0 हो गया, इक्वल ए 1 हो गया और टोटल हल आपका बी। अर्थात ये दोनों के दोनों आपस में बराबर। तो n बराबर 1 के लिए LHS और RHS आपस में बराबर है। यहां लिख देंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के हिंदी होता है कथन। इज ट्रू और कथन सत्य है। फॉर n बराबर 1 और n बराबर 1 के लिए यह कथन एकदम सही है। एकदम अच्छा सीखिएगा नया मेथड। लेट माना कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बराबर की, और मान लिया कि कथन n बराबर के लिए सत्य है। जहां जहां n वहां वहां के धरे। तो ए आई प्लस बी जिसका पावर n के स्थान में के, आगे ए पर पावर k इंटू आई और यहाँ भी के, ए पर n माइनस 1 आगे भी n के वैल्यू के, यहाँ के धरिए। अब आगे लिखना है बी प्रूव दैट, हम साबित करेंगे, हम लोग प्रूव करेंगे स्टेटमेंट कथन इज ट्रू, कथन सत्य है। फॉर n बराबर के प्लस 1, हम साबित करेंगे n बराबर के प्लस 1 के लिए कथन सही है। तो आपका जहां पर n था वहां पर अब हमको k प्लस 1 लिखना पड़ेगा। तो रिजल्ट आपका हुआ ए आई प्लस बी और यहाँ पर n के स्थान में k प्लस 1। आगे रिजल्ट आपका है n के स्थान में k प्लस 1।
और इंटू आई है, और यहाँ भी n के स्थान में k प्लस 1, और आगे यहाँ फिर भी आपका k प्लस 1, तो केवल k बचेगा, और यहाँ रिजल्ट भी। अब आप सिद्ध करिए कि ई और ई आपस में जो है बराबर है। तो LHS चलते हैं। LHS आपका ए आई प्लस बी जेकर पावर k प्लस 1, रिजल्ट ए आई प्लस बी जेकर पावर k और इंटू ए आई और प्लस बी के पावर 1, गुना पावर जुड़ता है। इसका मान यहाँ पर हम जानते हैं, ये बड़ा वैल्यू सत्य मान लिए लिख लीजिए, तो इसके स्थान में इधर दें। रिजल्ट यहाँ पर ये पर k, यहाँ आई, आगे k, ए पर k माइनस 1, आगे आपका b है, और इंटू आपका हुआ ए आई प्लस बी, मल्टीप्लाई कर दें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा a पर पावर k प्लस 1 गुना पावर जुड़ता है, और i क्रॉस i का वैल्यू i होता है, i इंटू आई बराबर है, इसमें गुना कर दें, तो ये आपका रिजल्ट a पर पावर k, आगे आपका i, आगे आपका b, और ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो रिजल्ट यहाँ पर आपका हो जाएगा, कितना मिला लीजिए, k हो जाएगा, बीच में प्लस, और गुना पावर जुड़ता है, तो a पर पावर k, आगे आपका i, आगे आपका b, और इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका k, a पर पावर k माइनस 1, आगे b, आगे b। रिजल्ट को बढ़ाते हैं, और ये आपका रिजल्ट हो गया यहाँ पर a पर k प्लस 1 इंटू आई। यहाँ पर आई लिखने की जरूरत नहीं, यूनिट मैट्रिक्स, और यहाँ पर आई आपका हट जाएगा, यहाँ से आई भी आपका हट जाएगा, दोनों से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन जरा मिला लीजिए भाई, दोनों से क्या कॉमन है, तो दोनों से कॉमन आपका जो है a पर पावर k है, आगे आपका यहाँ पर b और ये है, यहाँ पर आपको बचेगा k, यहाँ पर कॉमन लोगे 1, और a क्रॉस a का जो वैल्यू होता है वो आपका जीरो मैट्रिक्स होता है, वो रिजल्ट जीरो। अब ये दोनों मिलाइए, देखिए RHS आपका देखिए मिल गया है, एक गुना ये जीरो कैसे हो गया, तो क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए देवल है, ए गुना ए करिए जीरो हो जाएगा, ए इंटू ए की वैल्यू 0 0 1 0, बगल में ए का वैल्यू 0 0 1 0, मल्टीप्लाई कर दे देखने, 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0, अर्थात रिजल्ट 0। तो इस विधि को हम लोग कहते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत। एकदम ध्यान से एकदम समझिएगा बात, एक बार सुनिए। केस फर्स्ट, n बराबर 1, LHS चलिए, n के मान 1 धरे, n सर ए आई प्लस बी, RHS चल दिए, n के मान 1 धरे, तो ए आई E1 बी, मिलाओ LHS बराबर RHS, लिख दिए स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बराबर 1, कथन सत्य है n बराबर 1 के लिए। माना कि कथन सत्य है n बराबर k के लिए, तो जो साबित करना था जहां जहां n था वहां वहां k रखे। बी प्रूव दैट, हम लोग साबित करेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n बराबर k प्लस 1। अब जहां जहां n है वहां वहां हम k प्लस 1 पुट कर दिए, क्वेश्चन में देख ही रहे हैं, जहां n k प्लस 1, इसको सिद्ध करेंगे। LHS चलिए, इतना को इतना गुना पावर जुड़ता है,
बस सिंपल है, इसके स्थान में जो यहाँ पर वैल्यू तो सही मान लिए, तो देखिए ये वाला पुट कर दिया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा बात, इसमें एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखिए, ये तो जैसे है वैसे छापिए, ए पर के बी, ए आई गुना ए बराबर ये होता है, अभी तुरंत पिछला चैप्टर ए बराबर आई इंटू ई, तो ये मल्टीप्लाई होगी, कॉमन आई गुना ए होता है, ए कॉमन, ई कॉमन, बी कॉमन, बचेगा ई, और ए गुना ई जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू 0 मैट्रिक्स देख चुके हैं, फिर समझिए। सबसे पहले n बराबर 1, n के मान 1 धरे, LHS बराबर RHS लिख दिए, स्टेटमेंट इज ट्रू, कथन सही है जब n की वैल्यू 1। मान लिया कि कथन सही है n बराबर k के लिए, तो जो क्वेश्चन है जहां जहां n वहां के रखे, सही है इतना बराबर ही पुट करेंगे, आप साबित करेंगे कथन सही है n बराबर k प्लस 1, तब क्वेश्चन में जहां जहां n था वहां k प्लस 1 है, LHS चल दी, इतना को इतना गुना पावर जुड़ता है, इसका मान जो ये था उसमें पुट किए, दोनों मल्टीप्लाई। इसमें महत्वपूर्ण बात का ध्यान ये रखिए कि आई गुना ए बराबर ये होता है, आई गुना ए बराबर ये होता है, और ए गुना ए सूर्य चेक कर दिए थे 0 मैट्रिक्स, और मिला लो, ये आपका देख लो RHS आ गया। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा सगन देखिएगा, ए मैट्रिक्स दिया है और कहता प्रूव दैट ए पर n बराबर 3 पर पावर n माइनस 1, उसी नियम से बना के दिखाते हैं, नियम को क्लियर कर देते हैं। और इसको हमको सिद्ध करना है, ध्यान से कर। केस फर्स्ट, n बराबर 1, n बराबर 1, LHS चलते हैं, n की वैल्यू 1 रखोगे होगा, RHS चलते हैं, और n के वैल्यू 1 धरो, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, यहां भी 1 माइनस 1, और 1 में 1 घटा 0, रिजल्ट 3 पर 0, 3 पर 0। किसी भी संख्या पर 0 पावर का वैल्यू 1, और मिला लो, LHS में लाए, RHS में इतना लाए, देख लो ये बराबर इतना है, तो हम यहां लिख देंगे स्टेटमेंट is true for n बराबर 1, और n बराबर 1 के लिए यह कथन सही है। लेट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के ही नहीं कथन, is true for n बराबर की, और माना कि यह कथन n बराबर k के लिए सही है, तो सही है तो तय हो गया, जहां जहां n वहां k, तो a पर k बराबर 3 पर पावर k माइनस 1, यहां भी k माइनस 1, k माइनस 1, यह आपका k माइनस 1, यहां भी k माइनस 1, 3 पर k माइनस 1, ये सही मान लिए हैं।
अब यहां पर लिखेंगे वी प्रूव दैट, हम साबित करेंगे स्टेटमेंट और कथन जो है इज ट्रू, और कथन सत्य है और n बराबर k प्लस 1, और साबित करेंगे का कथन सत्य है n के मान k प्लस 1 पर। तो हम साबित करेंगे a पर पावर k प्लस 1, यहाँ k प्लस 1 धरोगे 1 1 कटेगा, बचेगा एक k, सॉरी 3 पर k, और यहाँ भी आपको 3 पर k, ये आपका 3 पर पावर k, अब ये आपका LHS या RHS चलते हैं LHS से, और इसको लिख देते हैं ये k इंटू ए की के वैल्यू हमको वहां पता है 3 पर पावर k माइनस 1, 3 पर पावर k माइनस 1, यहाँ भी 3 पर k माइनस 1, और यहाँ भी 3 पर k माइनस 1, और यहाँ एक की वैल्यू पता है 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट आएगा 3 पर k, और मिला लो, देख लो RHS हम ले आए हैं। तो इस तरह से इस विधि को हम लोग कहते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत। फिर से देखिए n बराबर 1 लिए LHS चली n 1 धरी, ए आया RHS चली n 1 धरी, 1 1 1 आया जिसको ये कहते हैं, अर्थात 1 के लिए कथन सही है। माना कि n बराबर k के लिए सही है, तो जहां जहां n वहां के। अब कहते हैं साबित करेंगे कि यह जो कथन है k प्लस 1 के लिए सही है, जहां जहां n वहां वहां k प्लस 1। LHS चल दिए, इतना को एक गुना एक गुना पावर होता है, एक एक मान धर दिए, एक के मान धर दिए, मल्टीप्लाई किए, मिले LHS बराबर RHS। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। इस पर एक क्वेश्चन और है जो अगले क्लास में चलेगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे।